नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कांग्रेस की दिक्कत या कांग्रेस ही दिक्कत, इस सवाल से उसके सहयोगी जबरदस्त तरीके से जूझ रहे हैं, यानी इंडिया अलायंस के घटक दल, और कंफ्यूज भी हो गए। नतीजा, गठबंधन धर्म को परे रखकर फैसला लेना शुरू कर दिया गया है। अखिलेश यादव यूपी में कम से कम यही करते नजर आ रहे हैं। बाकी सहयोगियों की तरफ से भी मैसेज दे ही दिया गया है। सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर यूपी में यह बात अलग है कि वो कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों से महाराष्ट्र में 2 सीटों से ज्यादा मिलने की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि 2 विधायक उनके अभी विधानसभा में हैं। लेकिन सवाल सिर्फ अखिलेश का नहीं, शिवसेना उद्धव को भी कांग्रेस से शिकायतें हैं सीटों के बंटवारे में देरी की। यही कारण है कि इस मामले का समाधान अब राहुल गांधी के पास ढूंढा जा रहा है। वहीं झारखंड में तो अभी तक सीटों का ऐलान ही नहीं हो पाया है, जबकि एनडीए ने फॉर्मूला तय कर दिया है। जरा 1 महीने पहले का वक्त याद करिए, जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का दौर चल रहा था, जब इन दोनों राज्यों में वोटिंग का दौर चल रहा था, नतीजे नहीं आए थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता, सीट शेयरिंग तेजी से किया। राहुल, फारूक और उमर अब्दुल्ला जिस दिन साथ बैठे, सब कुछ तय कर लिया गया। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने जहां खुद को मजबूत देखा, वहां आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार होते हुए भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसने की वजह से गठबंधन की रूपरेखा नहीं बन पाई। तो नतीजा यह हुआ कि रिजल्ट जहां तक कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ बस पहुंची गई है। लेकिन यह चाबी आते आते से फिसल गई। तो कांग्रेस हरियाणा की हार से अब उबर नहीं पा रही, या फिर पार्टी में कम्युनिकेशन गैप, या फिर एक बार फिर कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस वक्त ले रही है। तो क्या हरियाणा चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस बैकफुट पर है? आज इसी सवाल पर करेंगे तमाम मेहमानों के साथ डिबेट। जो मुख्य सवाल रहेंगे वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। कांग्रेस की कंफ्यूजन, सहयोगियों को टेंशन, सीट शेयरिंग का सवाल, गठबंधन में बवाल, कांग्रेस पर भरोसा, कहीं फिर ना हो जाए धोखा। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बहस। राज्य उत्तर प्रदेश, 9 सीटों पर उपचुनाव। एसपी ने कांग्रेस के लिए 2 सीट छोड़ी। राज्य महाराष्ट्र, 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव। सीटों के बंटवारे पूरी सहमति नहीं। राज्य झारखंड, 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव। सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला बाकी। कांग्रेस की यही स्थिति है। 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव को लेकर चुनावों का ऐलान हो गया है। वोटिंग की घड़ी तय हो गई है। नतीजों का दिन मुकर्रर हो गया है। लेकिन कांग्रेस अभी तक ना तो इन राज्यों के लिए सीटों के बंटवारे का फैसला कर पाई है और ना ही अपने सहयोगियों को जल्द इसके समाधान का भरोसा दिला पाई है। इससे पहले हरियाणा चुनावों में जीत का सेहरा सजाकर बैठी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की तैयारियां अंतिम समय तक करती रही। लेकिन कई राउंड की बातचीत के बाद नतीजा ये हुआ कि दोनों ही पार्टियों से गठबंधन नहीं हो सका। नतीजा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। कांग्रेस तीसरी बार सत्ता का इंतजार करती रह गई। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए हैट्रिक लगा डाली।
हरियाणा नतीजों से कांग्रेस ने कोई सबक लिया हो ऐसा तो होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरह एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने एक तरफा 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, वो इशारा तो यही करती है कि सियासी हलकों में इसे हरियाणा का बदला बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 में से 5 सीटें मांग रही थी और कुछ ऐसा ही सख्त रवैया महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट का भी दिख रहा है, जिसके नेता संजय राउत कह रहे हैं सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला करने के लिए राहुल गांधी से बात करनी पड़ेगी। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। झारखंड चुनावों के लिए कांग्रेस ये तो कह रही है कि गठबंधन के बाकी दलों से बात हो चुकी है, लेकिन उसकी अपनी इलेक्शन कमेटी की बैठक आज के लिए तय की गई। ऐसे में गठबंधन के साथ सीटों का ऐलान कब होगा ये भी साफ नहीं है। हालांकि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 19 अक्टूबर के बाद ऐलान हो जाएगा। देखिए, अभी कई नेताओं का आगमन होगा, निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं और समय अनुसार हम लोग रणनीति के तहत अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि क्या हरियाणा की हार से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जगमगा गया है या कांग्रेस की घट चुकी बार्गेनिंग पावर ने उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, या पार्टी प्रदेश इकाई पर निर्भर न होकर आलाकमान के फैसलों पर टिकी है, जिसके चलते टिकट बंटवारे के फैसले में देरी कर सहयोगियों की नाराजगी मोल ले रही है।